गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप लोगों को प्लेन मिरर्स के बारे में बता रहे हैं। प्लेन मिरर्स के बारे में पिछले 2 वीडियो में हम आपको उसके इंट्रोडक्शन दे चुके हैं और बहुत सारी बातें बता चुके हैं। तो ये वीडियो देखने से पहले के 2 वीडियो आप देखेंगे। और आज आप लोगों को बता रहे हैं कि जब 2 प्लेन मिरर को हम लोग लेते हैं और इस तरह से रखते हैं कि उसके बीच में जब किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसके कितने इमेज बनेंगे। अगर एक दूसरे को पैरेलल 2 प्लेन मिरर को हम रखते हैं तो उसके कितने इमेज बनते हैं। अगर परपेंडिकुलर एक दूसरे के प्लेन मिरर को रखते हैं उसके बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसके कितने इमेज बनेंगे। इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कि नंबर ऑफ इमेज 2 प्लेन मिरर के बीच में रखने से ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो कैसे कितने इमेज बनेंगे और कैसे बनते हैं, उसके बारे में जानने के लिए आज आप लोगों को एक थ्योरी बताने जा रहे हैं। ताकि थ्योरी जब तक नहीं जानेंगे तब तक ये जीएस की तरह याद कर लेने से नहीं, आपको थ्योरी जानना पड़ेगा कि एक एंगल बना करके, यानी किस एंगल पर 2 प्लेन मिरर को हम रखते हैं। जब एंगल चेंज करेगा तो नंबर ऑफ इमेज भी चेंज करेंगे। इसीलिए आपको एक फार्मूला थ्योरी आपको दे रहे हैं और बढ़िया से स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर हम टॉपिक लिखे हैं इमेज और इन ए पेयर ऑफ प्लेन मिरर्स, यानी एक जोड़ा यानी 2 प्लेन मिरर को लेते हैं और इस तरह से रखते हैं जो कि एक दूसरे से एंगल कुछ बनाए। और इमेज और इनटू इंक्लाइंड प्लेन मिरर। और पहला पॉइंट हम ले रहे हैं, जब एक दूसरे को इंक्लाइन करने का मतलब इंक्लाइन रखेंगे तब तो एंगल बनाएंगे। इस तरह से हम लोग 2 प्लेन मिरर को रखेंगे कि कुछ एंगल बनाए। इंक्लाइन का मतलब झुका हुआ, एक दूसरे ऐसे इस तरह से एंगल एक दूसरे को प्लेन मिरर इस तरह से रखना है कि कुछ एंगल बनाए। तो ये कहता है फॉर एन ऑब्जेक्ट केप्ट इन बिटवीन 2 इंक्लाइंड प्लेन मिरर्स we get many images of the object. This is because the light rays after reflection from one mirror fall on the other mirror. यानी नंबर ऑफ इमेज 2 प्लेन मिरर के बीच नंबर ऑफ इमेज बनने का कारण यही है, जब एक इधर से लाइट पड़ा फिर रिफ्लेक्ट होकर के दूसरे साइड पर पड़ा फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के, यानी रिफ्लेक्शन वो कंटिन्यूअस चलते रहता है। यहाँ से रिफ्लेक्ट एक दूसरे को पड़ेंगे फिर इस मिरर पर पड़ेंगे, जिसके कारण नंबर ऑफ इमेज बनते रहते हैं। इसी को लिखे हैं कि दिस इज बिकॉज द लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम वन मिरर फॉल ऑन द अदर मिरर, यानी एक दूसरे मिरर के ऊपर रिफ्लेक्ट होते रहते हैं। द नंबर ऑफ इमेज और डिपेंड ऑन द एंगल बिटवीन द 2 मिरर्स। नंबर ऑफ इमेज कितने बनते हैं वो किस पर डिपेंड करता है, एंगल पर, कितने डिग्री के एंगल पर 2 प्लेन मिरर को हमने रखा है। इफ 2 मिरर्स मेक एन एंगल थीटा विद ईच अदर एंड द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन द 2 मिरर्स, द नंबर ऑफ इमेज और is n or n-1 depending upon n equal to 365 डिग्री बाय थीटा डिग्री इज और इवन। अगर किसी 2 प्लेन मिरर को इस तरह से रखें इस एंगल पर, उसका इमेज n बनेगा या n-1। n और n- क्या है, कुछ नंबर आएंगे 2 4 5 7 8 10, यानी n और n-1। और n और n-1 कैसे आएंगे वो डिपेंड करेगा और आ रहा है कि इवन आ रहा है। n और n-1 अगर ऑड और इवन आ रहा है तो उसके लिए भी कुछ पॉइंट्स आपको और जानने होंगे, जो कि अगर n ऑड आता है, n का वैल्यू, तो इस फार्मूले को हम अप्लाई करते हैं, n का वैल्यू ऑड आता है तो क्या होगा। तो देखिए इफ n इक्वल टू 360 डिग्री बाय थीटा डिग्री इज ऑड, जब ऑड आता है the number of image is n, number of image n तब होगा when the object is placed asymmetrically between the mirrors। सिमेट्रिकली न रख करके असिमेट्रिकली हम लोग रखते हैं 2 प्लेन मिरर्स के बीच में ऑब्जेक्ट को तो n होगा, लेकिन अगर 2 प्लेन मिरर के बीच में ऑब्जेक्ट को सिमेट्रिकली रखते हैं तो n-1 होगा। तो यहाँ से जब n का वैल्यू और आते हैं तो और आने पर 2 कंडीशन है जो एक एग्जांपल के द्वारा आपको समझा रहे हैं। n और n-1 जब n तब होगा जब ऑब्जेक्ट को असिमेट्रिकली 2 प्लेन मिरर के बीच में रखते हैं,
n माइनस कब होगा, जब ऑब्जेक्ट को दो प्लेन मिरर के बीच में सिमेट्रिकली हम लोग रखते हैं। और एक एग्जाम्पल देकर के आप लोगों को समझा रहे हैं कि इफ थीटा इज 72 डिग्री, थीटा को हमने 72 डिग्री लिया और फार्मूला n इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन थीटा डिग्री, थीटा डिग्री फार्मूला हमने पुट करते हैं तो ये n का वैल्यू 5 है। n इक्वल टू 5 तब होगा 5 इमेज विल बी फॉर्म फॉर द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड असिमेट्रिकली, यानी ऑब्जेक्ट को अगर यहाँ ये क्लियर नहीं किया है कि सिमेट्रिकली रखते हैं कि असिमेट्रिकली रखते हैं। अगर सिमेट्रिकली ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो n इक्वल टू 5 होगा, अगर सिमेट्रिकली रखते हैं n माइनस 1 यानी 4 होगा। इमेज विल बी फॉर्म इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली बिटवीन द मिरर्स, यानी अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि n का वैल्यू निकालिए, अगर और वैल्यू आ रहा है असिमेट्रिकली रखेंगे तो 5 होगा, असिमेट्रिकली रखेंगे तो 4 होगा। वो फर्स्ट फार्मूला के लिए। अगर सेकेंड फार्मूला है, अगर n का वैल्यू इवन आता है, n इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन थीटा डिग्री इज इवन, यानी n का वैल्यू आपका इवन आ जाता है, द नंबर ऑफ इमेज इज ऑलवेज n माइनस 1। अगर n का वैल्यू अगर इवन आता है तो इमेज n माइनस 1 यानी जो वैल्यू n का आएगा उससे एक कम लिखेंगे नंबर ऑफ इमेज। तो एक एग्जांपल के द्वारा बताता है, इफ द एंगल बिटवीन टू मिरर्स इज 60 डिग्री, अगर दो मिरर्स को अगर 60 डिग्री के एंगल पर रखते हैं और उसके बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो ये आपका n का वैल्यू 6 आएगा, और देन नंबर ऑफ इमेज इज n माइनस 1, n का वैल्यू जो आया उससे एक माइनस कर देंगे तो आएगा 5 इमेज विल बी फॉर्म। सेकेंड पॉइंट आपको हम बता रहे हैं, इमेज फॉर इमेज पेयर ऑफ प्लेन मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। जब दो प्लेन मिरर को एक दूसरे के पैरेलल रखते हैं, मिरर ए और मिरर बी, दो मिरर लिए हैं, दो मिरर को एक दूसरे के पैरेलल रखे हैं और इन दो मिरर के बीच में एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर रख रहे हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट P को रख रहे हैं। P से अगर प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन करना है तो एक पॉइंट से दो रेज को लेना है, जहां पर दो रेज जाएंगे उसको इंटरसेक्ट करेंगे। अगर इसको बैक ड्रॉ किए हैं, जहां से रिफ्लेक्ट हो रहा है जिस पॉइंट पर, वहां से बैक ड्रॉ करने के बाद दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, दोनों रिफ्लेक्टेड रे, वहीं पर जाकर के इमेज बनता है। तो यहाँ से दो रेज हमने लिया है, यहाँ से ऐसे आया है, एक रेज ऐसे आया है, फिर यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट होकर के इस डायरेक्शन में चले गए हैं, फिर इस डायरेक्शन में चले गए, फिर यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के ये क्रम कंटिन्यूअस चलते रहता है। तो कंटिन्यूअस चलते रहता है इमेज तो कंटिन्यूअस बनते जाएगा। इसीलिए दो प्लेन मिरर को इस तरह से रखेंगे तो इसके बीच का एंगल जो बनता है कितना बनता है, 0 डिग्री। तो यहाँ पर हमने लिखा व्हेन द मिरर्स आर केप्ट पैरेलल टू ईच अदर दैट इज थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, देन n इक्वल टू क्या आएगा 0। अगर किसी नंबर में 0 से भाग देते हैं, 0 से डिवाइड कर देते हैं तो उसका वैल्यू इनफाइनाइट आता है। ये सिंबल किसका है, इनफाइनाइट का, यानी n का वैल्यू जो आया इनफाइनाइट बनेगा। इसीलिए नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा, इनफाइनाइट बनेगा। अब दूसरा पॉइंट आपको हम बता रहे हैं, जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर मिरर को रखेंगे इमेज कितना बनेगा, यानी परपेंडिकुलर दो प्लेन मिरर को रखने पर जो बता रहे हैं। आप लोग पॉज करके इसको बढ़िया से बनाइए पहले। अब आइए बच्चों, थर्ड पॉइंट आपको बताते हैं, इमेज फॉर्म बाय टू प्लेन मिरर्स प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब दो प्लेन मिरर को
एक दूसरे को परपेंडिकुलर रखते हैं। एक मिरर लिए ओ है, दूसरी मिरर ओ बी, एक दूसरे को परपेंडिकुलर और एक दूसरे को इंटरसेक्ट जिस पॉइंट पर कर रहे हैं उस पॉइंट को हमने ओ मान लिया है और इस सर्कल का सेंटर मान लिया है। ठीक है, इस सर्कल का सेंटर को मान लिया है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट को। तो आपको when two mirrors are perpendicular to each other then theta will be 90 डिग्री। जब दो प्लेन मिरर्स को एक दूसरे को परपेंडिकुलर रखते हैं तो थीटा 90 डिग्री होगा, जो फार्मूला के अनुसार 360 डिग्री बाय थीटा डिग्री, यानी थीटा के जगह पर 90 पुट किए हैं और 4 आया है। अभी पिछले पॉइंट्स में आपको हम बताए हैं अभी तुरंत कि अगर n का वैल्यू इवन आ जाए तो नंबर ऑफ इमेज n-1 लेते हैं, n-1 लेते हैं। इसीलिए नंबर फॉर एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन बिटवीन टू परपेंडिकुलर मिरर्स द नंबर ऑफ इमेज विल बी n-1, यानी 4 में से 1 माइनस किए n-1 3 आया। आइए आप इस ज्योमेट्री को पहले हम समझाते हैं। यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा है, यहाँ पर P जो है आपका ऑब्जेक्ट है। अब P पॉइंट से दो रेज लिए हैं, दो रेज लिए हैं जो यहाँ पर आकर के स्ट्राइक करता है, एक यहाँ आके स्ट्राइक करता है, यहाँ स्ट्राइक करने का फिर रिफ्लेक्ट हो जाता है, एक यहाँ, फिर इस डायरेक्शन में ये रिफ्लेक्ट होता है, ये इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होता है। जब ऑब्जेक्ट को यहाँ पर हम रखें तो इसका इमेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, इसका इमेज जो है P2 बनेगा इस मिरर के कारण, ओडी के कारण, और इस मिरर के कारण इसका इमेज P का एक P1 बनेगा, यानी P1 P2 इसका P का दो इमेज बन गया। लेकिन P2 जो है और एक ऑब्जेक्ट का काम करेगा, किसने, वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर मिरर OA, यानी OA के लिए P2 क्या बन जाएगा, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होने के कारण एक फिर इमेज क्या बना देगा, P3। लेकिन फिर अगर ये P3 और फिर ये जो इसका एक P1 जो बना है इस इमेज पे, इस मिरर के कारण P1, तो ये भी एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर मिरर OB, OB के लिए ये इमेज जो है वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा और इस ऑब्जेक्ट के कारण एक और इमेज क्या बन जाएगा, P4, यानी इमेज P3 और P4 के की पॉइंट पर ओवरलैप कर जा रहे हैं, ओवरलैप कर जा रहे हैं। तो टोटल इमेज हम 3 ही लेंगे, इमेज आर P1 P2 P3 लाइज ऑन द सर्कल। इसलिए यहाँ पर 4 शो कर रहा है, लेकिन सेम इमेज P3 और P4 जो है एक ही पॉइंट पर ओवरलैप कर रहे हैं, बन रहे हैं, इसीलिए 3 ही इमेज यहाँ पर ले रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को आप देख करके नंबर ऑफ इमेज सीखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच।